हाय डियर, आया महू स्वागत है आपका CMA स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मैं 19 फरवरी के सेकंड सिटिंग सोशल साइंस के आपको ग्रुप जी का मैं आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें आपको सिर्फ आंसर बताए जाएंगे। इसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कुछ 40 क्वेश्चन में आप ठीक लगाए होंगे, बिल्कुल 100% सही और करेक्ट आंसर होंगे। इसमें देखेंगे कि यह क्वेश्चन को लॉन्ग डिस्लेशन में किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आंसर की बोलने के कारण बिल्कुल मैं शॉर्ट में बड़ी जल्दी से मैं बोलूँगा, आप इसको आंसर मिला लेंगे। हालांकि आपके पास जो भी ग्रुप के जो भी सेट्स होंगे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10 सेट का क्वेश्चन, इस 10 सेट का यहाँ पर अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा भारी बात है। आप क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन के पढ़ने के तर्ज के आधार पर आप अपना आंसर मिला लेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन से भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी उपकेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देख रहे हैं, सुनामी संबंधित है। तो सुनामी कहाँ से संबंधित है? सुनामी स्थल से, अवकाश से, समुद्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में सुनामी का उद्गम होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मालवे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड, माइक्रोस्कोप। आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हैं, दूरबीन से दूर की चीज़ को देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म चीज़ों को देखी जाती है, लेकिन किसी मलबे में दबे हुए चीज़ों को देखने के लिए निश्चित रूप से इनका उपयोग नहीं किया जाता होगा इंफ्रारेड कैमरा, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा मतलब जो मनुष्य के चाहने से करने से नहीं होता है, बल्कि किसी मनुष्य के गुंडाओं से करने से नहीं होता, बल्कि स्वतः कुदरत द्वारा की जाती है, उसको हो जाता है। जिसमें से आग भी मनुष्य के लगाने से लगता है, बम विस्फोट भी मनुष्य के आतंकवाद से लगाने से होता है, रासायनिक दुर्घटना भी किसी कारण भूल से होता है, लेकिन भूकंप ऐसा चीज़ होता है जो किसी के चाहने से नहीं होता है, बल्कि स्वतः कुदरती आफत होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। नंबर नेक्स्ट के चलते क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल क्या है? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। यहाँ पर गेहूँ शीत ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ पर धान जो सभी मौसम में उगाई जाती है। तिलहन जो आपको रबी फसल है, ठीक है, जौ रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है, लेकिन खरीफ क्या है? धान में आपको खरीफ फसल है। वैसे धान सभी मौसम में उपजाई जाती है, लेकिन उसका नाम रखा गया किसमें? खरीफ में रखा गया है। नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड मीन्स नॉट बाढ़, ऐसा मत समझे। ऑपरेशन फ्लड होता है डेयरी के लिए, ठीक है, ऑप्शन भी सही है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना 1930, 1935, 1942, 1945। तो इसका राइट आंसर है 1935। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, जबकि स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती मिल या सूती वस्त्र मिल, देखिए, सूरत में सेकंड स्थान पर हुआ था। सबसे पहले 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन जो कामयाब नहीं था। और कवासी दाभाजी द्वारा 1854 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह सक्सेस अनसक्सेस की बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डी ही मैं मानता हूँ। लेकिन 1818 में सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ था, बट 1854 ईस्वी में कामयाब जो हुआ था, जिससे कामयाब काम निकले थे, वो था कब? मुंबई में 1854 में। इसलिए पहले की दृष्टि से मैं डी आपको राइट आंसर मानता हूँ, हालांकि बोर्ड इसका जो मान ले आपका सही होगा। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य है? आपको पता है बी मारू बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपको पिछड़ा राज्य, सबसे 5 गरीब राज्य कहा जाता है, जिसमें से यहाँ पर ऑप्शन से पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र एंड डी आपको क्या है? बिहार है। तो इसमें से बिहार सब में नाम है, गरीबी में भी नाम है, अशिक्षित में नाम है, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा पिछड़ा राज्य में है बिहार। नंबर नेक्स्ट के चलते क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाएं मनोरंजन, समाज सेवा,
परोपकार या जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रिया जिससे हमको कुछ लाभ होती है, आर्थिक क्रिया जिससे कुछ लाभ होती है, तो इसमें से समाज सेवा से कोई लाभ नहीं होता है, मनोरंजन से कोई लाभ नहीं होता है, परोपकार से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन जीविकोपार्जन से जो काम करते हैं उससे हमको आर्थिक क्रिया में लाभ होता है। इसलिए राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं क्या है कि भारत की राष्ट्र आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में राष्ट्र आय की अनुमान आपको दादा भाई नेहरू द्वारा लगाया गया था, जिसमें आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय दर्शाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा आपको कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि शाखा समिति, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, कृषक महाजन थोड़ी देर के लिए देता है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति थोड़े दिन के लिए देता है, लेकिन भूमि विकास बैंक जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए देता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको भूमि विकास बैंक आपको दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई था। क्या था, नहीं वनोन्मूलन, नहीं गहन खेती, नहीं अति पशुचरण, यहाँ पर है आपको अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में देख रहे हैं सोपानी कृषि क्या है। सोपानी सीढ़ीनुमा कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर हरियाणा भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पंजाब भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, बिहार के मैदानी भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जो है जहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है उसी को क्या बोलते हैं, आपको उत्तराखंड में ही आपको सोपानी कृषि होती है, जो राइट आंसर डी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है। संचार सेवा जिसमें संचार समाचार का दुर्भाग। तो देखिए समाचार पत्र से भी समाचार आता जाता है, टेलीफोन से भी समाचार मिलते हैं, टेलीविजन से भी समाचार मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, यह है आपको 18 नंबर में सवाल है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। स्वास्थ्य सेवा है, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, कि इनमें से सभी हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इनमें से सभी है। इन सभी का काम आपको मानव सेवा में मानवीय पूंजी निर्माण में उपयोग लाया जाता है। नंबर नेक्स्ट और देखते हैं वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्विक ऑप्शन से आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से प्राथमिक क्षेत्र। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपको मुद्रा जारी करते हैं। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं 22 में देख रहे हैं बिहार राज्य है कैसा, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य है एक कृषि प्रधान। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं 23 में है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। राज्य की आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सब कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय किसको प्रभावित करता है, प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करता है। नंबर नेक्स्ट बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में सबको पता है 38 ज़िले हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है बिस्मार्क। कौन है, बिस्मार्क, ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन डी मेरा सही है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर है आपको करो या मरो का नारा। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं
29 में है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा गया? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा गया। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1855 ईस्वी में हुई। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो क्या किया था? आपको पता है कि चंपारण में जो नीले ही खेती 10 कट्ठे वाला योजना था, जिसके योजना उसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले 1718 में चंपारण आंदोलन चलाए थे। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ। कागज के भी आविष्कार वहीं पर हुआ था। नंबर नेक्स्ट 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ? तो 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, जो नील की खेती के लिए था, जो चंपारण में ही हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट ईयर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो सरकार ने जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था, जबकि डायर समिति ने गोली चलवाई थी। नंबर नेक्स्ट ईयर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान आपको बिहार में है, जो जीरादाई में हुआ था। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? काकोला जलप्रपात आपको बिहार के नवादा जिले में हुआ है। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। 37 में किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा? तो नेपाल की सीमा रेखा बिहार से जुड़ी हुई है। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। 38 में है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? एक दलीय में तो होगा नहीं, 2 दलीय में तो होगा नहीं, बहुदलीय में होगा। इसलिए बहुदलीय में, जैसे कि वर्तमान में चाहे आपको भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस की महागठबंधन सरकार हो, तो गठबंधन होती है जब एक से अधिक होती है। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल वैसे 3 बार हो चुका है, तो यह था 1975 ईस्वी में। नंबर नेक्स्ट के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में देख रहे हैं कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ होते हैं, जो बिहार में सबसे अधिक आपको वहीं पाए जाते हैं। और बिहार में उद्योग प्रधान नहीं बल्कि कृषि प्रधान ही देश है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक वैसे अभिवर्धन है, जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इनमें बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो बिहार में 7% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 44 के पास 44 में है बिहार निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। सबसे घटिया कोयला क्या है? सबसे घटिया कोयला आपको पीट है, जबकि सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, जिसे एक बार लगातार वो होते रहे, एक बार 2 बार अधिक बार पाते रहे, उसे रोपण कहते हैं। धान की ऐसी खेती है जिसे एक बार लगा देने से 2 बार उसको नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ है, मकई है, जौ है, धान है। तो भारत का प्रथम प्रमुख खाद्यान्न है आपको धान। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में 60% पर कृषि क्षेत्र होता है। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था आपको 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुए थे। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत आपको राजस्थान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें उत्तराखंड नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ नहीं, केरल नहीं, तो क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में लिखते हैं संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण कौन है? यहाँ पर अमेरिका है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास। 54 में है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापने का भी जारी है, जो बैंकों का बैंक है, जो मेरा ऑप्शन सी सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किन मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादक के मानकीकरण के लिए एक मार्क का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कृषि संबंधित है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 57 में है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास आपको मध्य युग में हुआ था। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो भाखड़ा नंगल बांध से। कहाँ से? ये भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। 60 के पास आते हैं। 60 में सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सर्वाधिक भूस्खलन राज्य है आपको उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। नंबर नेक्स्ट चलते हैं बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो बिहार का सबसे अधिक सूखा भाग है आपको, जैसे बोला जाता है कि उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित है, दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित है, इसका मतलब दक्षिण बिहार है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 62 में देखते हैं 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 63 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र या गणराज्य या अधिनायकवाद। तो क्या हुआ था आपको 63 में हो गया था, ये गणराज हो गया था। क्या हो गया था? गणराज हो गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 64 में देखते हैं रूस की वैल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की वैल्शविक क्रांति के नेतृत्व तो आपको लेनिन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। नंबर नेक्स्ट 55 भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध आपको हीराकुंड बांध है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो देखिए आवश्यकता की जननी को, आविष्कार को आवश्यकता जननी कहा जाता है, और जबकि जननी आपको उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी मेरा सही होगा। नंबर देखते हैं सर्वोत्तम कोयला किसे कहते हैं? तो सर्वोत्तम कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। गंडक परियोजना है कहाँ पर है? बेतिया में है। बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है कि छापरा में है? तो कहाँ पर है ये आपको वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में है। नंबर नेक्स्ट 69 निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आपको भागलपुर में है, जो ऑप्शन ए सही है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। तो यहाँ पर क्या हो गया? सूखे के लिए उत्तरदायी कारण है वर्षा की कमी, जो ऑप्शन से सही है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बोला कि इससे पहले भी आया था उत्तर बिहार उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित, जबकि दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित। तो क्या हो गया? सूखा हो गया। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका कौन था? रेशम मार्ग। कौन है? रेशम मार्ग। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो कौन आंदोलन बंद कर दिया था? आपको
असहयोग आंदोलन, जो ऑप्शन मेरा सी सही है। कहाँ पर सी है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसी प्रकार चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 675 के पास। 75 में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना है, 8 है। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। पहले था 7, जिसमें से घट के हो गया था, कॉम्बिनेशन हो गया था, जिसमें हो गया था 6 में 2 बढ़ा है कि आपको लद्दाख और जम्मू मिलाकर अभी वर्तमान में 8 है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। सूचना संबंधी कानून पारित हुआ था आपको 2005 में। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 78 के पास। 78 में है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए है। तो यह परिभाषा आपको अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो कब से हुआ था, ये 73 में हुआ था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 80। भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता की बाधा है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी, बिल्कुल सभी ने मिलकर भारत की बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। गाइस, ये था मेरी 80 क्वेश्चंस। इसे आप मिला लेंगे और फिर आगे भी देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आगे 9-10 की पढ़ाई भी बिल्कुल कोचिंग के जैसा ही होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं 7 साल पुराना मेरे पढ़ाने की सिस्टम है, लेकिन मैं ऑफलाइन अर्थात ऑनलाइन यूट्यूब में नया हूँ। थैंक यू। फिर मिलता है अगली वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।